नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। आज बात करेंगे उस ऐप की जो सड़कों को जोड़ने निकला था लेकिन जनता के ताने सुनकर खुद सड़क पर उतर गया। जी हां, नाम है हर पथ मोबाइल ऐप। हरियाणा सरकार ने शनिवार को बड़े गर्व के साथ इसे लॉन्च किया। कहा कि अब हर टूटी सड़क की शिकायत सीधे सरकार तक पहुंचेगी। अब रोड रिपेयर का सिस्टम होगा डिजिटल और जनता बोलेगी वाह सरकार। लेकिन दोस्तों, हुआ बिल्कुल उल्टा। लॉन्चिंग प्रोग्राम लाइव चल रहा था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंच से बोल रहे थे और उसी तरफ लाइव चैट में जनता बोल रही थी, सीएम साहब पहले अपने हल्के लाडवा की सड़कें तो ठीक करवा लो। किसी ने लिखा, हमारे इलाके में कांग्रेस के वोट ज्यादा हैं इसलिए काम नहीं हो रहा। किसी ने ताना मारा, सरकार ऐप से बाहर आकर जमीन पर भी एक बार झांक ले। यानी लॉन्चिंग के साथ ही ऐप को जनता ने ग्राउंड टेस्ट में फेल कर दिया। अब सोचिए दोस्तों, सरकार कहती है हर पथ ऐप से सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, लेकिन जनता कह रही है कि साहिब गड्ढों में ही सड़कें ढूंढ लीजिए। कहीं पर ओल्ड गुड़गांव के लोग कह रहे हैं यहाँ तो गड्ढों में सड़क है या सड़कों में गड्ढे, समझ ही नहीं आता। हिसार से कोई लिख रहा है, बारिश में निकलना जान जोखिम में डालने जैसा है। जींद सफीदो रोड के लोग लिख रहे हैं, वर्षों से टूटी है सड़क, कोई पूछने वाला नहीं। और सबसे तीखी बात, खुद मुख्यमंत्री के हल्के लाडवा से शिकायत। 7 महीने से सड़कें टूटी है, जनता इंतजार में है। अब सवाल उठता है दोस्तों, क्या सरकार के ऐप जनता की समस्या सुलझाने के लिए बनाए जाते हैं या फिर चुनावी लॉन्चिंग के लिए? क्या डिजिटल इंडिया का मतलब सिर्फ ऐप लॉन्च करो और फोटो खिंचवाओ रह गया है? क्यों हरियाणा की जनता हर नए ऐप के साथ बस ये उम्मीद करती है कि शायद अब सड़क बनेगी, लेकिन सड़क से पहले स्लोगन बन जाता है। अब खुद सोचिए दोस्तों, जब जनता लाइव में मुख्यमंत्री के सामने शिकायत लिख रही हो तो यह सिस्टम की ताकत है या सिस्टम की अनदेखी? अगर जनता को ऐप पर फोटो अपलोड करनी पड़ रही है तो क्या सरकारी अधिकारी खुद नहीं जानते कि सड़कें टूटी है? क्या उन्हें किसी ऐप की जरूरत है यह बताने के लिए कि जींद रोड गड्ढों में है या गड्ढे जींद रोड पर है या गुरुग्राम की गलियां दलदल बन चुकी है? दोस्तों, इस बार मॉनसून में बाढ़ और जल भराव से 4227 सड़कें टूटी। कुल 9410 किलोमीटर रोड क्षतिग्रस्त हुआ है और सरकार कह रही है कि 4827 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वाह, आंकड़े सुनकर तो लगता है जैसे हर गड्ढे पर सोना बिछा दिया जाएगा। लेकिन जरा बाहर निकलिए, गांव शहर के अंदर जाइए, हालात वही है। गड्ढों में झूलते वाहन, धूल में लिपटी सड़कें और जनता की नाराजगी। दोस्तों, आप बताइए, क्या सड़कें ठीक करने के लिए ऐप की जरूरत है या ईमानदार सिस्टम की? क्या हमें गूगल लोकेशन चाहिए या जमीनी एक्शन? क्योंकि ऐप तभी काम करेगा जब अधिकारी काम करने को तैयार होंगे, नहीं तो तस्वीरें अपलोड होंगी, नोटिफिकेशन जाएगा और फिर वही पुरानी फाइल शिकायतों में दर्ज हो जाएगी। कार्रवाई जारी है। अब थोड़ा समझते हैं इस पूरे हर पथ ऐप के पीछे का विचार। सरकार कहती है इस ऐप से कोई भी नागरिक टूटी सड़क की फोटो अपलोड कर सकेगा, जीपीएस के जरिए लोकेशन जाएगी और संबंधित विभाग को सूचना मिलती रहेगी। बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन सवाल यह है, क्या हर पथ ऐप के जरिए सिर्फ फोटो भेजने से सड़क बन जाएगी? क्या ऐप लॉन्च करने से पहले सरकार ने यह जांचा कि पिछले साल जिन जगहों पर सड़कें टूटी थी वहां की मरम्मत हुई भी है या नहीं? क्या ऐप के साथ कोई टाइमलाइन तय की गई है, जैसे शिकायत के बाद कितने दिन में काम शुरू होगा, कौन अधिकारी जिम्मेदार होगा? क्योंकि अगर जवाब नहीं
तो फिर ये ऐप नहीं, एक और सरकारी दिखावा है। याद कीजिए, कुछ साल पहले मेरी सड़क नाम का एक ऐप आया था, उसका भी यही दावा था कि सड़क की शिकायत सीधे सरकार तक जाएगी। क्या हुआ उस ऐप का, किसी को याद भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि शिकायतें तो गई लेकिन सड़कें वहीं की वहीं रही। हरियाणा में चुनाव 2029 में है और जनता के मुद्दे अब डिजिटल हो रहे हैं, लेकिन जनता का गुस्सा भी अब डिजिटल हो गया है। पहले लोग घरों में बैठकर गुस्सा करते थे, अब लाइव कमेंट में सरकार को आईना दिखा रहे हैं। लॉन्चिंग के मंच पर तालियां बज रही थी और मोबाइल स्क्रीन पर जनता लिख रही थी, सरकार ऐप नहीं सड़क चाहिए। दोस्तों, ये वही जनता है जिसने पहले माई हर हरियाणा, MMGR जैसे ऐप डाउनलोड किए थे। हर ऐप ने वादा किया अब शिकायतों का समाधान होगा, लेकिन हर ऐप का अंत एक ही लाइन पर हुआ, फॉरवर्ड टू कंसर्न्ड डिपार्टमेंट, और फिर महीनों कोई जवाब नहीं आता। तो सवाल उठता है, क्या हरियाणा सरकार को सड़कों की हालत की खबर नहीं है? क्या मुख्यमंत्री को नहीं पता कि उनके अपने हलके में 7 महीने से सड़कें टूटी है? या फिर ये सब जानते हुए भी सरकार जनता से कह रही है आप ऐप से शिकायत कीजिए, हम सुनेंगे। अरे साहब, जनता तो सालों से बोल रही है अब ऐप नहीं एक्शन चाहिए। एक और बड़ा सवाल दोस्तों, क्या ये ऐप सिर्फ आंकड़ों का खेल है? क्योंकि सरकार ने कहा कि 9,410 किलोमीटर सड़कें टूटी हैं और 4,827 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब जरा सोचिए, अगर इतनी बड़ी रकम खर्च हो रही है तो सड़कों का हाल ऐसा क्यों है कि लोग ऐप लॉन्चिंग में ताने लिख रहे हैं? क्या ये पैसा सड़क पर लग रहा है या सिर्फ रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है? और यहाँ एक और अहम बात समझिए, हरियाणा में सड़कों की हालत सिर्फ किसी एक पार्टी की गलती नहीं है, ये पूरे सिस्टम की बीमारी कही जा सकती है। जहां बजट पास होता है, टेंडर निकलते हैं, पर काम अधूरा रह जाता है, और जब जनता सवाल पूछती है तो कहा जाता है फंड की कमी है, बारिश ने रोक दिया, प्रोजेक्ट अटका हुआ है। सवाल ये है, कब तक ये बहाने चलेंगे? दोस्तों, आप बताइए, क्या आपको लगता है कि हर पथ ऐप से सच में बदलाव आएगा, या ये भी उन्हीं योजनाओं में से एक है जो चुनाव से पहले आई और चुनाव के बाद फाइलों में बंद हो गई? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपके हलके की सड़कें ठीक है? अब सोचिए, अगर ये ऐप इतना कारगर है तो क्यों ना पहले खुद मुख्यमंत्री इसे इस्तेमाल करें, लाडवा की टूटी सड़क की फोटो अपलोड करें, देखें कितने दिन में रिपेयर होती है। क्योंकि अगर अपने ही हलके में सड़कें ठीक ना हो तो बाकी प्रदेश का क्या होगा? और यही असली सवाल है दोस्तों। जब सत्ता का केंद्र ही सड़क की हकीकत नहीं समझ रहा है तो जनता की आवाज कैसे सुना जाएगा? आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।